संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। संस्कृत दिवाली गंगा चैनल पर लोक सिद्धांत कॉमेडी का प्रकरण चल रहा है और उसी क्रम में हमने 22 सूत्रों तक की चर्चा की थी, न परे न तक। कितने सूत्रों तक? इसके पहले हमने पढ़ा था न परे न। अब उसके आगे के सूत्रों की चर्चा करेंगे। इस समय सूत्रों की संख्या कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें समझना ज़्यादा है। एक साथ ढेर सारे सूत्रों को ले लेंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम छोटे छोटे इतने ही सूत्र लेते हैं कि जितना हमें समझ में आ जाए, जहाँ तक वह पूर्ण हो जाए। समझ में आ गया? तो इसको प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करना न भूले। तो आइए मंगलाचरण करते हैं कि न त्वां सरस्वतीं देवीं शोद्धां गौर्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अब मंगलाचरण के बाद पहला ही सूत्र है आदंतो टकितौ। यह सूत्र बताता है कि टित और कित जिसका है उसका आदि और अंत अवयव हो। सूत्र की वृत्ति लिखी है टित कितौ, दो है टित और कित है, इसलिए द्विवचनांत का प्रयोग हो गया कि जो टित और कित हैं यस्यौ माने जिसको कहे गए, उक्तौ कहे गए हैं, टिट और कित जिसको कहे गए हैं, तस्य माने उसका, उसका क्या होवे, क्रमादि माने क्रम से, आदि अंत अवयव अस्तः माने होवे। सूत्र एक बार फिर समझ लीजिए। टित और कित यस्या जिसको उक्तौ कहे गए हैं, तस् माने उसका, क्रमाद अर्थात क्रम से, आदि अंत अवयव अस्तः होवे। माने आदंतो टकितो सूत्र यह निर्धारित करता है कि जहाँ पर कोई चीज़ें आगम होती हैं, अभी तक आदेश हो रहे थे, अब कुछ चीज़ें आगम होंगी। आदेश शत्रुवत होता है और आगम मित्रवत होता है। आदेश किसी वर्ण को हटाकर बैठता है और आगम उस वर्णों के साथ मिलकर बैठता है। तो ये आगम के विषय में सूत्र पढ़ा गया कि यदि कोई धातु टित होगी, टित का अर्थ हो गया कि जैसे धुट का आगम होता है, धुट का आगम होता है, तो इस धुट में ट की इत संज्ञा हो गई, उ की उपदेश अजनासिक से तस्लोप से लोप बचेगा ध। तो अब यह ध क्या है, टित है, क्योंकि इसमें ट की इत संज्ञा हुई है। उसी तरह एक शब्द आएगा कुक, कुक में क की इत संज्ञा हो गई, अतः यह क्या है, कित है, यह क्या है, कित है। समझ गए टित क्या होता है, कित क्या होता है। ट की इत संज्ञा टित, क की इत संज्ञा कित। और उसी के विषय में बताया गया कि यस्या उक्तौ जिसके कहे गए हैं उसका क्रमादि अंत अवयव होए। यदि टित होगा, यदि टित होगा तो क्रम से, टित क्रम है तो यहाँ पर आदि शब्द पहले है तो आदि अवयव बनेगा, अर्थात पहले जुड़ेगा, आदि अवयव माने पहले जुड़ेगा। और यदि कित होगा आगम, माने क की आगम में कित संज्ञा हुई होगी क की, तब वह अंत अवयव बनेगा, अर्थात जिसका वह अवयव होगा उसमें वह अंत में जुड़ेगा। समझ में आएगा। यदि टित होगा तो आदि अवयव और कित होगा अंत अवयव। इसको समझने के लिए नीचे सूत्र पढ़ते हैं गणो कोकटोक सरी। यह कहता है कि ङ और ळ के बाद, किस वर्णों के बाद, ङ वर्ण के बाद और ळ वर्ण यदि अंत में हो, पद के अंत में हो, और उसके बाद क्या होवे, सरी सप्तमी है, सरी शब्द आवे। सरी में क्या है, सर है, बताएगा सक्षर, तो तीनों श आवे, अर्थात ङ और ड़ के बाद, ङ के बाद श ख श आवे या ड़ के बाद श ख श आवे, तो वहाँ पर
कुक और टकी टुक आदेश होवे, और नीचे लिखा है वा अस्त माने विकल्प से। यह वैकल्पिक सूत्र है ङड़ो कुक टुक सरी कि यह बताता है ङ और ड़ के बाद यदि तीनों श आवे तो विकल्प से कुक और टुक आदेश होवे। तो अब यहाँ देखा गया ये यहाँ भी क्रम से आदेश होगा। यदि ङ होगा तो यहाँ पर पहला वर्ण होगा कुक, ङ के स्थान पर कुक आदेश होगा और ड़ के स्थान पर टुक आदेश होगा। समझ में आ गया। पहला सूत्र था दंतो टक्तो, ये कहता है टिट किट जिसको कहा गया है जिसको होवे वह उसका आदि अंत अवय होवे, अर्थात टित होगा तो आदि होगा, कित होगा तो अंत होगा। उसके बाद अगला सूत्र आया ङड़ो कुक टुक सरी। यह सूत्र बताता था और यह वैकल्पिक सूत्र है। इन्होंने बताया कि ङ के बाद यदि सर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो कुक आदेश होगा, और ड़ के बाद यदि सर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे, सर में माने तीनों श आए तो वहाँ पर टुक आदेश होगा। वही चीज़ यहाँ लिखी गई, ङ के बाद यदि तीनों श आते हैं तो कुक आदेश होगा, और ड़ के बाद यदि तीनों श आते हैं तो टुक आदेश होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखते हैं अगला सूत्र आया कि चयो क्षमताम। यह वार्तिक है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। थोड़ा सा उदाहरण इतना ध्यान रखिएगा, टित आदि अवयव है, किति अंतय सूत्र के माध्यम से बताएंगे। फिर फिलहाल जानिए एक उदाहरण है प्रांग खष्ट, एक उदाहरण है प्रांग खष्ट। अब यहाँ देखा गया ङ के बाद श आ रहा था, नियम बैठ गए, ङड़ो कुक टुक सरी नियम बैठ गया। और यह वैकल्पिक सूत्र है, यह जो है वैकल्पिक सूत्र है। यदि विकल्प से नहीं होगा, यदि नहीं होगा तो सीधे प्रांग खष्ट ही बनेगा। लेकिन यह विकल्प से जब इस सूत्र को लागू करेंगे तो इस ङ की जगह क्या आदेश हो जाएगा, कुक आदेश होगा। हमने बताया ना ङ की जगह कुक आदेश होगा तो बनेगा प्रांग और उसके बाद कुक और षष्ठ। सूत्र का नियम हुआ, कुक का आगम हो गया। समझ में आ गया। अब जब हम अनुबंधों का लोप करेंगे, अनुबंधों का मतलब क की हलंत्यम से इट संज्ञा, कु की उपदेशे अजनुनासिक से इट संज्ञा और तस्य लोप से लोप करेंगे तो बचेगा प्रांग क खष्ट। समझ में आ गया। प्रांग क खष्ट। इसको यदि दूसरे शब्दों में लिखें तो कैसे लिखेंगे, प्रा यहाँ पर ङ बनाकर क बना दिया जाएगा प्रांग, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा षष्ठ। एक रूप तो यह बना, लेकिन यहाँ पर एक नियम लग गया। क और श मिलकर, क और श मिलकर आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन, क और श मिलकर छ में परिवर्तित हो जाते हैं तो बन जाएगा क्या, प्रांग क्षमतम। आगे लिख देते हैं, बन जाएगा प्रांग षष्ठ। समझ में आ गया। ये छ छत्रे वाला कैसे हो गया, क्योंकि क और स यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जब मिले तो वह छ में परिवर्तित हो गया। तो एक रूप यहाँ पर आपको देखिए ये मिला है, प्रांग षष्ठ है, एक रूप बन गया। वैकल्पिक सूत्र था, इसीलिए जैसा था वैसा ही रहेगा, प्रांग षष्ठ है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि विकल्प से है। और दूसरा दिया है प्रांगक खष्ठ है। ये ख कहाँ से आया, उसके लिए हमें नीचे के वार्तिक पढ़ने पड़ेंगे कि चयो द्वितीया सरी पौष्करासा दे रीतिवाच्यम। पौष्कर ऋषि के मत में, पौष्कर आचार्य ऋषि के मत में यदि चय, चय माने अर्थात
आप खफ छठथ चटतव में से च से प्रारंभ करके कपय के य तक जाएंगे, चय आएगा और चय प्रत्याहार में सभी वर्गों के प्रथम अक्षर आते हैं। क आएगा, च आएगा, ट आएगा, त आएगा, प आएगा। यही क्या है? चय प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। तो यह सूत्र कहता है कि चयो द्वितीया सरिपौस्करास आर्धे हृति वाक्यम, कि इनके वाक्य में क्या करना चाहिए? द्वितीया माने दूसरा वर्ण हो जाए, माने क वर्ग का दूसरा वर्ण ख होना चाहिए, च वर्ग का दूसरा वर्ण ट हो जाए, माने प्रथम वर्ण की जगह दूसरा वर्ण हो जावे। अब होगा कैसे इसको समझने के लिए, तो देखा गया यहाँ पर जो क है यह चय के अंतर्गत आता है, और उसके बाद सरी, सर की चर्चा यहाँ भी है, यहाँ भी है। सर आवे माने तीनों स आवे, माने प्रथम वर्ण के बाद यदि श और स वर्ण आते हैं तो वहाँ पर विकल्प से द्वितीय वर्ण हो जावे। जब विकल्प से द्वितीय वर्ण हो जाएगा तो बनेगा प्रांगख षष्ठ, प्रांगश षष्ठ। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ समझने लायक है कि यहाँ पर एक ही शब्द के, प्रांग खष्ठ शब्द के यहाँ पर तीन रूप बने। पहला रूप तो ये बन गया क्योंकि यह वैकल्पिक सूत्र था, जब हम कुक का आगम नहीं करेंगे, कुक का आगम नहीं करेंगे तो प्रांग खष्ठ बनेगा। दूसरा, जब हम कुक का आगम कर लेंगे तो यहाँ पर प्रांग खष्ठ बनेगा। दोनों रूप बनेंगे, ये सब दूसरे के अंतर्गत आते हैं। दोनों सही, यह भी रूप सही है, यह भी रूप सही है, और यह 2 नंबर का हो गया। उसके बाद वार्तिक माने पौष्कर ऋषि के मत में जब यह सूत्र लगा तो यहाँ पर प्रांगख खष्ठ रूप बन गया। यह क्या है? तीसरा है। समझ में आ गया? पहला था आदंतो टकितौ, समझ लीजिए आगे भी वही दिया है। सुगण खष्ठ है, देखिए बना ना, सुगण खष्ठ है, सुगणठ खष्ठ है, सुगणठ खष्ठ है। सारे नियम इसी तरह से लगेंगे। तो एक का उदाहरण हमने बता दिया, बाकी उसी तरह यह भी बैठेगा। जिसका एक शब्द है अभी बता देते हैं, वह शब्द है सुगण खष्ठ है। सुगण खष्ठ। अब देखा गया ड़कार के बाद तो ङड़ो कुक टुक से इस ड़ को टुक आदेश होगा, तो अब यहाँ पर क्या बीच में आ जाएगा? टुक आदेश होगा। टुक में क्या बचेगा? ट बचेगा, क की हलंतम से इत संज्ञा, और टू की उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा, और तस् से लोप से लोष ट बचेगा। तो बन जाएगा सु ग ड़ ट खष्ठ, जो यह रूप बना है। क्लियर हो गया? तुरंत यह वैकल्पिक रूप, क्षमता पौष्कर ऋषि के मत में जब यह वार्तिक लगी कि चयो द्वितीया सर पौष्करा, तो चय प्रत्याहार का वर्ण है, उसके बाद जो है सर प्रत्याहार का वर्ण आया, तो यहाँ पर चय के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाएगा, तो बन जाएगा सुगण ठ बन जाएगा। यड़ इस तरह से आधा लिखेंगे और बन जाएगा खष्ठ। यह सूत्र बस इतना ही करता है। एक की हमने विस्तृत व्याख्या कर दी, इसको आप सुगण खष्ठ के बाद ड़ के बाद सवर्ण था तो ङड़ो कुकुटुक सरी, यह वैकल्पिक सूत्र था। यदि विकल्प नहीं लगाएंगे तो सुगण खष्ठ ही रहेगा। जब यह सूत्र लगेगा टुक का आगम, टुक में ट शेष बता, सुगणट खष्ठ बना। और उसके बाद वचयो द्वितीया सर पौष्करादि सूत्र के द्वारा यह पर क्या बन गया? सुगणठ खष्ठ। क्लियर हो गया? तो यह आज का सूत्र रहा। आदंतो टकितो ङड़ो कुकटुक सरि चयो द्वितीया सरि पौष्करास आदि रीति वाच्यम। सूत्र में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है कि टित क्या है, कित क्या है। कि जो टित होगा वह आदि होगा और जो कित होगा वह अंतवय होगा। नहीं समझ में आया? एक बार देख लीजिए, जैसे यह प्रांग मुख है,
अब इसको मिटा दें, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। यह प्रांगमुख है। अब यह कुक कहाँ आदेश होवे, तो पता चला ङ के स्थान पर हुआ है कुक, तो कित कहाँ बैठेगा, ङ के साथ मिलकर बैठेगा। तो जब भी ये होगा तो प्रांग ऐसा ही बनेगा, इसके साथ मिलकर बैठेगा, ना कि इस वर्ण के साथ, स के साथ बैठेगा। जब टित हो कित होगा तब नहीं, क्षमता, जब टित होगा तब इसके साथ बैठेगा, जब टित होगा तो इसके साथ बैठेगा। तो इसीलिए यह अंत अवयव होगा। क्या है, अभी हमने बताया ना, टित कितौ, टित होगा तो आदि होगा और कित होगा तो अंत होगा। तो ङ के अंत में बैठेगा, ना कि स के पहले बैठेगा। समझ में आ गया। कित है, ङ के अंत में बैठेगा, टित होगा तो स के पहले बैठेगा। आगे ऐसे सूत्र आएंगे, टित वाले भी आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।